तरह के उदारवाद को एक नया मोड़ किस तरह दिए। और टी.एच. आपको जैसा कि आपको मालूम है कि टी.एच. ग्रीन जो है इंग्लैंड के विचारक हैं और ये उदारवाद से अलग हटकर सकारात्मक उदारवाद की तरफ विचारधारा को मोड़ते हैं। इसके पीछे का कारण है उस समय की परिस्थिति जो कि इनको उस बाध्य करता है अलग मोड़ देने के लिए। आज हम लोग परिचय करेंगे क्या क्या चीज़ पर ग्रीन के किस किस बातों पर हम जो है विचार करेंगे। सर्वप्रथम तो हम बात करेंगे परिचय, ग्रीन का परिचय। दूसरा नंबर पृष्ठभूमि। तीसरा उदारवाद को नया मोड़। ग्रीन ही क्यों? तीसरा उनकी कृति। चौथा कृति। पांचवा उनके सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। कौन कौन सा सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किए। राजनीति एवं नैतिकता संबंधी विचार, स्वतंत्रता संबंधी विचार, स्वतंत्रता एवं अधिकार संबंधी विचार। तीसरा कल्याणकारी राज्य। विचार। पांचवा राज्य के कार्यक्षेत्र। समान हित संबंधी सिद्धांत। छठा युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीयतावाद। राष्ट्रीयतावाद। और सातवां में हम चर्चा करेंगे ये दिल से उदारवादी नीति। परिचय में जैसा कि आपको मालूम है ये ब्रिटिश विचारक हैं और ये जो इनके विचारों में जो है कई तरह के अलग अलग विचारों को इनको इसमें यहाँ जन्म मिलता है, जिसको यहाँ से ये अलग अलग धारा लेकर होता है। जैसे इनको समाजवादी, अर्ध समाजवादी भी कहा जाता है, अर्ध उदारवादी कहा जाता है, अर्ध आदर्शवादी कहा जाता है, जो हर तरफ अर्ध है ना, क्योंकि दोनों तरह की व्यवस्था को ये सपोर्ट करके चलते हैं। और दूसरा पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में आप देखते हैं क्या 19वीं सदी का दौर था,
औद्योगिक क्रांति चल रही थी। औद्योगिक क्रांति यहाँ पर चरम पर जा रहा था। इस समय क्या हो रहा था, दो वर्ग, यूरोप में दो तरह के वर्ग उत्पन्न हुए, अमीर और गरीब वर्ग। अमीर और गरीब वर्ग, अमीर वर्ग जो है, अमीर वर्ग के द्वारा गरीबों का शोषण हो रहा था, बेतहाशा शोषण हो रहा था। वो पूंजीपति हुआ करते थे अमीर वर्ग, और वो मतलब वहाँ पर जो है बेतहाशा काम के घंटे बहुत ज़्यादा, और उनके रहन सहन की स्थिति बहुत ही खराब मजदूर का। इन परिस्थितियों में जो है एक अलग उदारवाद को अलग मोड़ देने का जो काम किए, ये किए हैं ग्रीन, है ना, कि इस तरह के व्यवस्था नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ग्रीन कहा अगर उदारवाद को जिंदा रहना है तो इसमें नैतिकता का फूट डालना होगा, मानवीय बनना होगा विचारधारा को, अन्यथा ये विचारधारा समाप्त हो जाएगी। इस भूमि में उदारवाद को नया मोड़ देने में ये था कि अगर नया मोड़ नहीं दिया जाए तो ये उदारवाद जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि आज की परिस्थिति के अनुरूप ढाला जाए। समाज में जो एक वर्ग हाशिए पर चला गया है, एक वर्ग खाते खाते मर रहा है, दूसरा बिना खाए मर रहा है, इस खाई को काटा जाए। कृति में आप देखेंगे इनके दो प्रमुख कृति जो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, दूसरा है ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल एथिक्स। सिद्धांत में से राजनीतिक एवं नैतिकता, इन्होंने राजनीतिक में जो है नैतिकता को अनिवार्य बताया। इस तरह की तत्व मीमांसा को पूर्व के विचारक, उदारवादी विचारक अनावश्यक माना। इन्होंने कहा इनकी आवश्यकता है मानवीय बनाने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को मानवीय और नैतिकता का फूट इसमें डालना अनिवार्य है, अन्यथा ये व्यवस्था नहीं चलेगी। दूसरा सिद्धांत स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, स्वतंत्रता एवं अधिकार संबंधी विचार। इसमें हम लोग ये अध्ययन करेंगे। इन्होंने जो है नकारात्मक स्वतंत्रता से हटकर सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की। राज्य का जो है भूमिका को न्यून से अधिक बनाने के, अधिकतम रूप देने का, राज्य जो है अगर इस तरह की विडंबना फैल जाए कि समाज में असमानता पैदा हो जाए, एक आदमी विवश हो जाए, कुछ भी बेचने के लिए विवश हो जाए, उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? उस परिस्थिति में राज्य को आगे होकर काम करना होगा, अन्यथा ये बहुत समस्या, मतलब ये व्यवस्था को चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार, इन्होंने कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार में सबसे प्रमुख जो कार्य होता है भूमि का वितरण और समान वितरण। क्योंकि इनका कहना था कि भूमि के निर्माण में भूमि स्वामी का कोई योगदान नहीं होता है। जिस तरह उदारवाद कहता था कि जो है भूमि स्वामी, मतलब जितना हम, उदारवाद कहता था कि जितना हम अपने श्रम से अर्जित कर लेते हैं वो मेरा होता है, मतलब निजी होता है, निजी संपत्ति होता है। यहाँ कहा कि अगर ये भी सिद्धांत को अगर मान लिया जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भूमि स्वामी का कोई योगदान नहीं है भूमि बनाने में। इसलिए भूमि का वितरण क्या हो, असमान नहीं हो, नियंत्रित हो। अगर उदारवाद रहे लेकिन नियंत्रित रूप में रहे, है ना। और इन्होंने जो है काम के घंटे को निर्धारित किया कि मजदूर जो है अधिक, मतलब 8 घंटे काम करेंगे, है ना, 8 घंटे के बाद आराम करेंगे। पहले का व्यवस्था जो था उदारवाद का, वहाँ 14-14 घंटा काम दिया जाता था। रहने के लिए उसको जो बस्ती दिया जाता था, वहाँ से मील का जो है गंदा पानी प्रवेश करता था, जिससे उसका असमय मृत्यु हो जाता था, है ना। 8 वर्ष से काम स्टार्ट किया, 14 वर्ष में उनका देहांत हो जाता था। इन परिस्थिति को देखते देखते जो है इन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, उनके लिए भी आप परिस्थिति, अच्छी परिस्थिति दें काम के लिए, ताकि आपका भी कल्याण होगा, है ना। और राज्य के कार्य क्षेत्र को इन्होंने जो है पुरुषों से प्रभावित होकर समान हित का, राज्य का कार्य क्षेत्र कहा कि 2 तरह का बताया कि राज्य का हित जो है, एक तो गुडविल है और एक एक्चुअल विल। गुडविल को प्रोत्साहन देना, राज्य को गुडविल को प्रोत्साहन देना है, और एक्चुअल विल को जो है क्या करता है, रोकना है। जो तत्कालिक इच्छा है, जो अपने आवेश स्वार्थवश उत्पन्न होता है, उसको रोकना कार्य है, उसको रोकना राज्य का कार्य है ना। समान हित का सिद्धांत रूसों से प्रभावित है। राज्य का कार्य है समान हित को बढ़ावा देना, और व्यक्ति का भी ये कर्तव्य है कि जो समान हित के अनुरूप हो उसी का पालन करे। राज्य का अगर आदेश है वो समान हित के अगर अनुरूप है तो उसका पालन करने के लिए आप जायज है, नहीं तो अन्यथा आप विरोध कर सकते हैं, है ना। युद्ध संबंधी विरोध, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीयतावाद, ये विश्व मानववाद का ही समर्थन करते हैं।
है ना, विश्व मानववाद का और मानवतावाद का ही संरक्षक है ना। ये चाहते हैं कि पूरा विश्व एक समुदाय है, सभी मानव है, चाहे यहाँ के हो या अलग देश के हो, मानव है, इसलिए सबकी सुरक्षा अनिवार्य है। सामूहिक सुरक्षा की बात करते हैं, है ना। युद्ध कहता है कि पूर्व में किए गए भूल का नियमित एक अलग नया भूल है युद्ध, इसलिए उससे बचना चाहिए। तो ये इतना कहने के बावजूद भी ये दिल से उदारवादी है, क्योंकि ये उदारवाद को हटाना नहीं चाहते। राज्य की व्यवस्था को बने रहेगा तो ठीक है, उनकी जो है अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करना चाहते हैं, लेकिन ये उदारवाद को हटाना नहीं चाहते हैं, है ना।